जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं प्रतिरोधों का मान। आज हम दोस्तों सवाल हल करके बताएंगे आपको फिगर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल पे पहला हमारा सवाल है, क्या है? संलग्न विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच कुल क्या है प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्या दिया है कि परिपथ बना है यानी प्रतिरोध बना है, और हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे फिगर के माध्यम से। यह क्या हमारा पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा। तो हमें किसके बीच ज्ञात करना? ए और बी के बीच। तो यह सबसे पहले हम ये कौन से यह कौन सा क्रम में जुड़ा है दोस्तों? यह क्या है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसको हम पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले हल करते हैं। सॉल्व यह हमारा है, पहला क्या है ए ओमेगा, और एक दूसरा क्या है, ये भी एक ही ओमेगा है। तो हम लिखेंगे यहाँ यानी कि एक ओमेगा, वन ओमेगा व वन ओमेगा। प्रतिरोध किस क्रम में है ये दोस्तों? कि यह क्या है श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में है, अतः क्या है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले यह हमारा कौन सा क्रम है, यानी श्रेणी क्रम में है। तो हम इसको क्या है पहले श्रेणी क्रम में रखेंगे। तो इसका सूत्र क्या है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि हम आगे जोड़ते जाते हैं, लेकिन हमारा क्या है दो ही दिया है, तो हम दो ही करेंगे। R1 को 1 प्लस R2 को 1 बराबर क्या हो गया 2। यानी कि यह क्या हो गया 2 ओमेगा। अब हमारा क्या है कि ये दोनों को जोड़े हम, कितना हमारा हो गया 2 ओमेगा। तो अब इनको हम क्या है, ये दोनों जोड़ के 2 हो गया है। तो इनका अब यह कौन सा क्रम हो गया है दोस्तों? यह क्या है समांतर क्रम हो गया है। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो हम पहले इसको लिखेंगे यानी कि 2 ओमेगा व 2 ओमेगा के प्रतिरोध समांतर क्रम में समांतर क्रम में है, अतः क्या है इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? यानी 1/R बराबर 1/R क्या है R1 प्लस 1/R2। तो हमारा R1 क्या था, तो 1/R1 दो ही था, और R2 भी क्या हमारा दो ही था। अब इनको हल करेंगे तो हमारा क्या है, यह सेम है, तो 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यह हमारा कितना हो गया, यह भी 2 हो गया।
तो कट गया, ये हमारा कितना आ गया 1 ओमेगा। यानी हमारा क्या है कि ए और बी के बीच में हमारा क्या है, कितना प्रतिरोध आएगा कि 1 ओमेगा आएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे दोस्तों। अगला हमारा सवाल है कि संलग्न विद्युत परिपथ में दिए गए विद्युत क्या है परिपथ में तथा ए और बी बिंदुओं के बीच परिणामी क्या है प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब हम इस क्या है इस फिगर के माध्यम से क्या है इनका परिणामी मान ज्ञात करेंगे प्रतिरोधों का। तो यह क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यह कौन सा क्रम में है। यह इस तरह जो रहता है दोस्तों वह क्या है कि समांतर क्रम में रहता है, लेकिन जो एक दूसरे के साथ रहता है वह क्या है श्रेणी क्रम में रहता है। तो हम इसमें पहले श्रेणी क्रम ही हल करेंगे, तब जाके हम क्या है समांतर क्रम हल करेंगे दोस्तों। तो श्रेणी क्रम में हल करने के लिए हम क्या है इनको पहले थोड़ा लिख ले कि किस किस का हमें क्या करना है। यानी 2 ओमेगा और 3 ओमेगा और क्या है 4 ओमेगा, इनका क्या करना है प्रतिरोध प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो क्या है अतः इनका क्या है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि यह क्या है दोस्तों कौन सा क्रम में हम करेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 तो बराबर क्या होगा कि इसमें 3 दिया है तो हम R3 भी लिखेंगे दोस्तों। हाँ अभी इनका मान रखेंगे, R1 का मान क्या है 2 प्लस R2 का मान 3 प्लस R4 का मान 4 है। अब इनका मान कितना हो गया 9 ओमेगा। यानी हम इनको जोड़ रहे हैं इन तीनों को तो हमारा क्या होगा 9 ओमेगा होगा। तो अब हम इनको किसके सूत्र से निकालेंगे, हमारा श्रेणी क्रम हो गया है, अब हम इनको समांतर क्रम से निकालेंगे। तो इनको जोड़ने पे 9 हो रहा है और यह भी 9 है, तो 9 और 9 इनका क्या है कि हम क्या है समांतर क्रम में निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए 9 ओमेगा 9 ओमेगा के प्रतिरोध किस क्रम में है समांतर क्रम में है। क्रम में है अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, इनका तुल्य प्रतिरोध R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 क्या है हमारा 9 है तो 1/9 प्लस 1/9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा हर समान है तो हम हर एक ही बार लेते हैं और इन दोनों को क्या है ऊपर जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों क्या है यह हमारा बट्टे में दिया तो इसको हम क्या है पलट देंगे, R हम ऊपर कर देंगे और 1 नीचे, तो यह हमारी यह भी संख्या पलट जाएगी। यानी कि हमारा 9 क्या है ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, तो बराबर इनको हल करेंगे तो यह क्या हो गया 4.5 ओमेगा। अब अगला सवाल है दोस्तों हमारा क्या है नंबर 3। यह डायग्राम बनाए हैं, अब इसके माध्यम से हम बताएंगे
संलग्न विद्युत परिपथ ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्या है, ए व बी के मध्य क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह हमारा ए बिंदु है और यह बी है, तो इनके बीच क्या है, प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह कौन सा क्रम दिया गया है दोस्तों, यह क्या है, श्रेणी क्रम में दिया गया है, और यह भी क्या है, श्रेणी में क्रम में दिया गया है। पहले हम इसको श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो यह जुड़ के एक हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो यह भी जुड़ के एक हो जाएगा। तो यह जब दोनों एक हो जाएगा तो यह कौन सा क्रम हो जाएगा, फिर समांतर क्रम हो जाएगा। फिर हम समांतर क्रम से निकालेंगे तो दोस्तों हम क्या है, इसको पहले से लिख लिए हैं, यानी कि हमारे पहले किस में निकालेंगे, 4 और किस में, 2 में के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तब क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए R1 + R2, तो क्या है कि 4 + 2 = 6 हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, यह भी श्रेणी क्रम में है, इसको भी निकाल लेंगे। तो हम इसको R' से दर्शाए हैं, तो R'1 + R'2, और इन दोनों को क्या है कि 2 है और यह 1 है, तो इन दोनों को जोड़े हैं तो 3 क्या है, ओमेगा हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लिए हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना हमारा आ गया, 6 आ गया है, और इन दोनों को जोड़े हैं तो 3 ओमेगा। अब ये कौन सा क्रम हो गया है, समांतर क्रम हो गया। अब हम समांतर क्रम के माध्यम से निकालेंगे, यानी 6 ओमेगा व 3 ओमेगा के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तब क्या करेंगे, समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे दोस्तों, 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब पहला हमारा क्या है, 6 था, तो 1/6 और प्लस 1/3, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 6 होगा, और यह क्या है, फिर 6 से हम क्या है, एक बार यहाँ गुणा करेंगे तो 6 कट गया तो 1 आ गया। यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यह क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 आ गया, बच गया। तो यहाँ हम उतार दिए हैं, और इन दोनों को फिर जोड़ लेंगे तो यह हमारा क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया, और यह 6। अब इनको भी काटेंगे क्योंकि यह 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह हमारा कितना आ गया, 1/2। अब हम इसको पलट देंगे, यानी कि R को ऊपर कर देंगे और एक को नीचे, तो एक नीचे हम नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो R = 2 ओमेगा आ गया हमारा, यानी यह क्या है, A और B के बीच का है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, परिपथ में प्रवाहित धारा I, यानी कि परिपथ में जो धारा I बह रही है, हम उसका क्या है, मान हमें निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है दोस्तों। तो यहाँ V का मान क्या है, हमारा वोल्ट 10 दिया है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ वोल्ट 10 रखेंगे। और धारा, यहाँ R का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ R का मान हमारा क्या है, 2 दिया है, और 2 और यह 3, इसको नहीं ऐड किया क्योंकि यह इसमें दिया था, तो इसको भी हम ऐड करेंगे तो यह कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम के लिए हम सीधे क्या है, निकाल लेते हैं, तो यानी 2, इसमें ये पूरा मिला के 2 हो गया, और यह क्या हो गया, 3, तो 3 2 क्या हो गया, 5, तो यहाँ हम R का मान 5 रखेंगे दोस्तों। अब इनको क्या है, काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा क्या है, जो धारा एम्पियर धारा क्या है, उसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, हमारा तीसरा सवाल है, ए व बी के बीच विभवांतर, यानी सिर्फ ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है दोस्तों। यह क्या था, परिपथ में प्रवाहित धारा का निकालना था, अब ए व बी के बीच निकालना है विभवांतर। तो ए व बी के बीच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह हमारा बी बराबर क्या है, सूत्र है V = R/I। तो R का मान क्या है,
तो इनके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी हमें क्या है, ए और बी के बीच ही निकालना है। तो हम जो हमारा प्रतिरोध आएगा बस इसी के बीच कर लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो आर का मान हमारा इन दोनों का क्या होगा, आया था 2 आया था। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 2 गुणे आई का हमारा क्या आया था, यह भी 2 था। तो दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, 4 वोल्ट। अब हमारा चौथा सवाल दिया है दोस्तों, 3 ओमेगा के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी कि सिर्फ हमें क्या है, 3 के बीच के निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर का मान हमारा क्या है, 3 दिया है। तो 3 गुणे और आई का मान हमारा क्या दिया है, 2 दिया है, 2। अब इनका गुणा करेंगे तो 6 वोल्ट। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।